श्री कृष्ण। हम कृष्ण भगवान जी को हमारी क्लास समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान का हर एक चीज के लिए, और हमारी हर एक गलतियों के लिए कृष्ण भगवान हमें माफ करें, बुरे कर्म, पाप। तो हम कर रहे हैं चैप्टर 18, आखिरी अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का, और श्लोका 26, श्लोका 26। तो अभी का टॉपिक है, कृष्ण भगवान जी अभी बोल रहे हैं, उन्होंने टॉपिक जब भी चूज किया है, कर्ता। है ना, कर्ता मतलब जो ये शरीर कर रहा है वो कर्ता हो गया ना। जो कर रहा है वो कर्म है। वो कर्म कौन कर रहा है? ये शरीर कर। तो ये शरीर हो गया कर्ता। तो ये कर्तापन भी होता है ना, एक भाव होता है, एक विचार होता है कि करता है, मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, मैंने किया। तो उसको कृष्ण भगवान जी ने तीन भाग में बांटा है। सात्विक कर्तापन, रजसिक और तमसिक। तो अभी यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बात कर रहे हैं सात्विक कर्ता। तो ये क्या होता है सात्विक कर्ता? शरीर तो कर ही रहा है, हर एक शरीर करता है ना, कर्म तो सब करते हैं। तो यहाँ पे आ, सात्विक कर्ता और रजसिक कर्ता में बहुत थोड़ा सा ही अंतर है। दोनों शरीर कर रहे हैं, दोनों को परिश्रम करना पड़ रहा है। करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है ना, कोई भी काम हो, चलने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है, सोचने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है, बैठे रहने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। उनसे जाके पूछे जो नहीं बैठ पाते, जो बेड पे ही लेटे हमेशा, वो बोलेंगे अरे बैठना भी बहुत बड़ा एक परिश्रम है, कैसे बैठे हैं। है ना, तो इसलिए हर कर्म के लिए वो जो करता है उसको परिश्रम करना पड़ता है। बस अंतर है उसके भाव और विचार, किस भाव से कर रहा है, किस विचार से कर रहा है। आप समझ रहे हैं? बाहर से सब समान दिखेगा कि शरीर कर रहा है ना, अच्छे कर्म कर रहा है ना। सात्विक लोग किसी को जाके किसी का खून नहीं करेंगे, रजसिक गुण वाले भी किसी का जाके खून नहीं करेंगे। खून कौन करेगा? जो तमसिक है ना। पर बस यहाँ पे भाव है। जो सात्विक गुण, जो सात्विक करता है तो उसके भाव ऐसे होते हैं कि ये तो कर्म मेरा, मेरे निमित्त बंधा है, ये मुझे करना है। और ये कृष्ण भगवान जी के प्रति मेरी सेवा है। वैसे भाव और विचार है उसके। उसको किसी भी कर्म के बदले में कोई फल की आशा नहीं। ये सात्विक कर्म के बारे में बता रहे हैं हमें कृष्ण भगवान जी, 26वां श्लोका। है ना, तो वो मुक्त है। किस चीज से मुक्त है? कि है ना, मैंने ये कर्म किया, इससे मुझे सुख होगा कि दुख होगा, उस भोग से मुक्त है। कैसे मुक्त हुआ? कर्म किया है तो परिणाम तो होगा, पर उसने अपने भाव और विचार ऐसे रखे कि जो भी फल मिलेगा उससे वो प्रभावित नहीं होता। है ना, मन शांत है, क्योंकि वो तो उस विचार से करे ना, मैं तो कृष्ण भगवान की सेवा कर रही हूँ, उनका हुक्म है करना है, मैंने कर दिया। तो वो मुक्त हुए सुख और दुख से। किस, कौन से सुख और दुख से? जो कर्म किया है उसका जो फल मिलेगा उसमें वो सामान्य रहेंगे। ठीक है, जो आया कृष्ण भगवान की मर्जी। सुख मिला मुझे इस कर्म से, बहुत बहुत धन्यवाद। दुख मिला तो माफ कर दीजिए कृष्ण भगवान जी। है ना, तो यहाँ पे ये सारे गुण है, लक्षण है सात्विक सात्विक कर्ता के, जिसके अंदर सात्विक भाव है, सात्विक विचार है, सब कुछ सात्विक, थोड़ा सा भी उसमें संदेह नहीं। फिर आता है उनके अंदर अहंकार ही नहीं है। क्या चीज का अहंकार? मैंने किया, मेरे वजह से हो। बहुत होते ना ऐसे बोलते हैं। तो उनको तो पता है ना, समझ आ गई कि मैं तो कुछ है ही नहीं, सब कृष्ण भगवान है। उनका हुक्म है तो ये शरीर कर पा रहा है, उनका आशीर्वाद है तो ये शरीर का ये कर्म कर पा रहा है, तभी मैं करता हूँ। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कृष्ण भगवान का हुक्म है और मैं बस उसका पालन कर रही हूँ। तो उनमें
कर्तापन आता ही नहीं है कि मैंने किया है ना, तो अहंकार खत्म हो गया। फिर आता है, ये सारे शब्द है ना इस श्लोका में आते हैं। मुक्त संग, पहले वाला मुक्त संग मतलब मुक्ति, सुख या दुख के परिणाम से मुक्ति। फिर अनहंकारी, अगला शब्द ये है, मतलब अहंकारी नहीं है। फिर आता है धैर्य और उत्साह युक्त। तो धैर्य और उत्साह युक्त, तो उनमें बहुत धीरज आ गया है ना। और मन भी चंचल नहीं है, ऐसा भी नहीं है हमें उत्साह रहता है कि ये क्या, अब क्या होगा, वो क्या हो गया। वो सब भाव खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना लिया कि जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान की मर्जी से हो रहा है, और उनको समर्पित कर दिया। कृष्ण भगवान हमेशा साथ में। जब ऐसे हम अपने अंदर उतार लेते हैं ना, तो फिर ये सारे गुण अपने आप आ जाते। तो ये सात्विक गुण है। एक सात्विक कर्ता के गुण है, एक सात्विक कर्ता के लक्षण है। फिर सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार, मतलब उनके अंदर बहुत संतुष्टि है। जितना मिला, जो मिला कृष्ण भगवान की मर्जी से, जितना है कृष्ण भगवान की मर्जी से, जितना उन्होंने दिया मेरे लिए यही सही है, उनको ये सही लगता है कृष्ण भगवान को, ठीक है। तो बहुत संतुष्टि आ जाती है। फिर वो सफलता असफलता है ना, नुकसान फायदा, ये सब कुछ नहीं देखते हैं। वो सिर्फ उनके अंदर इतनी संतुष्टि आती है कि ठीक है, जो श्री कृष्ण भगवान को ठीक लग रहा है मेरे लिए, वो मेरे लिए कर रहे हैं। मुझे जो नहीं मिला, कृष्ण भगवान की मर्जी नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या होता है, अपनी तुलना करना छोड़ देते हैं ये सात्विक कर्ता। अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देते हैं, दूसरों से जलना छोड़ देते हैं कि अरे उसकी तरक्की हो रही, मैं तो इधर ही बैठा हूँ, देखो वो वहां पहुंच गया और मैं कहाँ हूँ। बहुत होता है ना, आम है, बहुत स्वाभाविक है, एक आम मनुष्य के अंदर ये सारे भाव होते हैं, सारे विचार होते हैं। हम अपने आप को अपने बराबर के लोगों से तुलना करते हैं, देखते हैं दूसरों को कैसे पढ़ रहे हैं। पर ये सारे भाव और विचार खत्म हो जाते हैं एक सात्विक कर्ता के अंदर। वो सिर्फ अपना कर्म कर। तो इसके बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है। डॉक्टर ले लीजिए, एक सर्जन डॉक्टर को कभी भी फोन कर देते हैं कि सर्जरी है, आना है, क्या वो डॉक्टर मना करते हैं? बिल्कुल नहीं, तुरंत भाग के रेडी हो जाते। एक्सीडेंट जो होता है, ट्रॉमा हॉस्पिटल, वहां पे डॉक्टर्स लोगों को कभी भी फोन चला जाता है, पेशेंट आया है भाग के आओ। है कि नहीं है? हमारे सूरज भगवान देख लीजिए, रोज निकलते हैं, रोज सूर्यास्त होता है। टाइम से निकलते, टाइम से जाते। सबसे पहले भगवत गीता कृष्ण भगवान जी ने सूरज भगवान को सुनाई थी, याद है, चैप्टर 4 श्लोका 1। तो हमें भी अपना कर्म बस करना है। हमारे नौजवान, ये जो आर्मी हो गए, नेवी हो गया, ये सब जो है ना, सारे सोल्जर्स है, वो भी तो अपना कर्म कर रहे हैं। उनको पता है युद्ध होगा, बॉर्डर में खड़े हैं, कुछ भी हो सकता है, पर फिर भी वो जाते हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्या वो अपने कर्म से पीछे हटते? नहीं। तो ये सब करता है। एक जन्मते बच्चे की माँ को ले लीजिए, वो भी तो अपने बच्चे का पूर्ण तरीके से ध्यान रखती है, जितना वो कर सकती। तो बस यही श्री कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं, किस भाव और विचार से कर रहे हैं, और उसका क्या परिणाम, उससे क्या बदलाव आएगा अंदर। बाहर से सब कुछ सामान्य सेम ही हो, आप कुछ नहीं बदलने वाला है। पीले कपड़े पहन के, है ना, बड़े बड़े टिक्के लगा के, उससे कोई भक्ति नहीं आती है। तुलसी की माला पहन लो, उससे कोई भक्ति नहीं आती है। यहाँ पे कहीं भी हम आखिरी अध्याय में पहुंच गए, अभी तक कहीं भी कृष्ण भगवान जी ने ऐसे लिखा है पीले वस्त्र ही पहने हैं, तुलसी की माला पहननी है ना, बड़े बड़े टिक्के लगाने हैं, और हम औरत है तो घूंघट डाल के बैठना है? कहीं कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, तुम्हारे अंदर से तुम्हारे विचार, तुम्हारे भाव, ये सब शुद्ध होने चाहिए, है ना। सात्विक रहना है, सामान्य दिखना है।
तुम जहां पे पैदा हो, हम सब परिवार में पैदा हुए, परिवार में रहिए, उसका लालन पोषण करिए, साथ साथ मुझे याद करिए। परिवार में रहते हुए सात्विक रहिए और अपना कर्म करिए। कहीं भी एक बार भी कृष्ण भगवान ने कहीं भी लिखा कि बड़ी बड़ी टिक्की लगानी है, तुलसी की माला पहननी है, पीले वस्त्र पहनने हैं? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे कोई कोई बोलते हैं कि तुम कैसी भगवत गीता गुरु हो, तुम तो ऐसे ऐसे सब कपड़े पहन के बैठती हो, टिक्की भी इतनी सी होती है तुम्हारी। मैं बोली जो कृष्ण भगवान जी करा रहे मैं कर रही हूँ, बस बहुत सा सिंपल सी बात है, मैं कुछ नहीं करती। तो बस हम तो गीता जी में जो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं उसी का पालन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके बताए राह में चल सकें। तो यहाँ पे है ना, देखिए श्रम या परिश्रम बोल लीजिए, सात्विक कर्ता भी उतना ही करता है, राजसिक कर्ता भी उतना ही करता है, बस अंतर उतना ही है, उसके भाव विचार सात्विक के बहुत ही सात्विक है, शुद्ध है, जैसे कृष्ण भगवान बोलते वैसे है। रजसिक के नहीं होते। तो रजसिक के कैसे होते हैं वो हम अगले श्लोका में कृष्ण भगवान जी हमको बताएंगे। तो ये जो सात्विक कर्ता है उसका क्या है ना, अल्टीमेट रिजल्ट क्या है उसका, कि वो मोक्ष के तरफ है, वो मोक्ष के राह में जाएगा। जब ऐसे अंदर से बदलाव आते हैं, ये सारे लक्षण हो जाते, गुण हो जाते हैं, तो क्या होता है, हम कृष्ण भगवान जी के करीब जाते ही चले जाते हैं, जाते ही चले जाते हैं। तो जरूरी नहीं है शरीर खत्म होने के बाद वो सब, तुरंत इसी समय से कृष्ण भगवान हमारे साथ रहते हैं। और मतलब वो है ना, रिलेशनशिप और थोड़ा स्ट्रांग होता है कि नहीं? है ना, जैसे अभी दो अनजान लोग मिले हैं, धीरे धीरे वो दोस्त बनते हैं, दोस्त से गहरे दोस्त बनते हैं। कैसे होता है, दोनों में समझ आती है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, अच्छा लगता है, तो वो रिश्ता आगे बढ़ता जाता है। वैसे ही हमारा रिश्ता कृष्ण भगवान जी के साथ, तो उनके साथ रिश्ता और स्ट्रांग करने के लिए हमें सात्विक कर्ता होना चाहिए, हमारे सात्विक कर्म होने चाहिए, हमारा सात्विक ज्ञान होना चाहिए। है ना, भगवान जी ने सात्विक ज्ञान के बारे में बोल दिया, सात्विक कर्म के बारे में बोल दिया, अब सात्विक कर्ता बनो। तो यही है, कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसे करने से तुम मेरे और करीब आओगे, मैं तुम्हारे और करीब आऊंगा, क्योंकि बहुत स्वाभाविक है ना, हम कृष्ण भगवान की बात सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे हमसे, तो वो खुश होंगे तो वो हमारे साथ रहेंगे, हम उनके प्रिय भक्त बनेंगे, क्योंकि हमारा रिश्ता तो कृष्ण भगवान जी के साथ क्या है, एक भक्त और भगवान। तो हम उनके प्रिय भक्त बनेंगे, वो हमारे प्रिय भगवान बनेंगे। तो ये सब कृष्ण भगवान जी हमको यही इसलिए बता रहे हैं कि हमें खुद को परखना है, हम कहाँ हैं, हमारे कैसे भाव विचार है, और हमेशा अपने आप को और ऊपर लेके जाना है, मतलब सात्विक में ही रहना है ना, हर पल हर घड़ी कोशिश करनी है सात्विक में रहने की। उसके लिए परेशान नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, कभी होगा कभी नहीं होगा, बहुत स्वाभाविक है, कृष्ण भगवान भी मानते हैं, और इसलिए उन्होंने कहा है कोशिश करते रहना, हार मत मानना। वो ऐसे नहीं बोले मैंने सिखा दिया और अभी का अभी तुमको ऐसे करना है, कभी नहीं बोला, उन्होंने कहा कोशिश करते रहो, परिश्रम करते रहो, जरूर कामयाबी होगी। तो कभी ना हो, बोल देना कृष्ण भगवान मेरी मदद करो, गलती हो गई, नहीं हूँ इस सात्विक में, रजसिक में चली गई या तमसिक में चली गई, कृष्ण भगवान से ही मदद मांग। ठीक है ना, चलिए अभी इसको सरोज भाभी समझाएंगे। हाँ जी। श्री कृष्ण दीदी, यहाँ पर कृष्ण भगवान जी हमें समझा रहे कि कर्ता क्या है, मतलब कर्ता किसको बोलते हैं, जो क्रिया करता तो करता है, पर जो करता है वो काम को, वो कर्ता बन जाता है। तो कर्ता के लिए बता रहे कि भाव कैसे होना चाहिए कर्ता का, सात्विक भाव या राजसी भाव, कैसे भाव होता है उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर सात्विक भाव का ज्यादा प्रभाव दे रहे हैं कि सात्विक भाव में रहने से वो कर्तापन का क्या लक्षण होता है। तो सात्विक भाव वाले करता तो काम तो करते हैं वो अपना शरीर से, राजसी लोग भी वही शरीर से काम करते हैं, पर दोनों का भाव अलग अलग होता है।
उनका विचार अलग होता है, इनका विचार अलग रहता है। इनका अहंकार नहीं रहता, वो हमेशा अहंकार में डूबे रहते हैं। काम तो वो एक ही करते हैं, पर अहंकार उनमें रहता है ज्यादा। सात्विक वाले ना, वो देखते ये करने से मुझे कुछ मिलेगा, या सुख होगा या दुख होगा, ऐसे नहीं सोचते। वो अपना निष्ठा से कर्म करते रहते हैं, सिर्फ भगवान को समर्पण करके करते रहते हैं कि जो हो रहा है मेरे से, वो भगवान ही करा रहे हैं हमसे, हम करने वाले नहीं है। वो अपना मन इंद्रियों को काबू में रख के भगवान का शरणों, अपने आप को भगवान को समर्पित करके वो काम करते हैं। इसीलिए रिजल्ट अच्छा भी आने से वो थैंक यू बोल देते हैं भगवान जी को, या कुछ खराब होता है तो सॉरी मांग लेते हैं। ऐसे सात्विक वाले करते, ऐसे कर्म करते हैं सिर्फ वो, पर वो देखते नहीं कि ये सिद्ध होगा या नहीं होगा, कभी विचार नहीं लाते हमेशा। नहीं तो मन में द्वंद्वता नहीं रहता उनमें, वो सिर्फ करते जाते हैं, करते जाते हैं वो काम। तो वही बता रहे बार बार भगवान जी कि अपने आप को चेक करना, कभी मनुष्य गलती होगा तो भगवान बार बार ये समझा रहे कि कोशिश करते रहना। ऐसे नहीं बोलते कि अभी बता दिए तो अभी तुमको पूरा करना ही है। हमें बार बार हम अपने आप को चेक करते रहना है कि हम क्या कर रहे हैं, भगवान को समर्पित किए क्या नहीं, हम गीता पाठ किए ना नहीं। क्यों गीता पाठ करेंगे, हम भगवान का बात मानेंगे, तो अपने आप हमारा लक्षण उस तरफ जाएगा कि मतलब हमारा कोई बुरा कर्म बनेगा भी नहीं, और हमारा मुख्य के प्रति मुख्य के प्रति वो हम आगे बढ़ेंगे कि हमें जीते जी मोक्ष मिलेगा। हम अच्छा कर्म करेंगे तो, कृष्ण भगवान जी का नाम लेंगे तो उनमें हमेशा हम विश्वास रखेंगे कि हाँ कृष्ण ही सब कुछ करते हैं, हम करने वाला कोई नहीं है। मन में अहंकार नहीं आता हमें। वही बार बार बता रहे हैं कि कृष्ण ही हमें सब कुछ समझा रहे हैं वो, कि हमें मोक्ष मिलने के लिए। इसीलिए हम यहाँ बैठे कि हमें सब धीरे धीरे सुन के मोक्ष मिल जाए, हमें जीते जागते मोक्ष मिल जाए। हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं आए। हम कर्म करेंगे पर निष्ठा भाव से करेंगे, कर्तापन अपने आप को नहीं मानेंगे, भगवान कर रहे हैं बोल के वो हमेशा चेक करते रहेंगे कि भगवान जी कर रहे हैं, हम नहीं। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छा। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का। अभी अगला श्लोक है 27। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बात कर रहे रजसिक कर्ता। तो रजसिक कर्ता में वही परिश्रम है, वही श्रम है, पर क्या हुआ, उस उसमें आ जाता है कि मुझे क्या मिले, मैंने ये कर्म किया, इसके बदले मेरा क्या फायदा। वो भाव और विचार आ जाते हैं, है ना। वो कर्म करते ही इसलिए कि उनको कुछ मिले, उनमें चाह बहुत होती, लोभी होते हैं वो, है ना। और वो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं उनके फायदे के। तो यहाँ पे कष्ट दो है, रजसिक कर्ता भी कष्ट पहुंचाते हैं, तमसिक कर्ता भी कष्ट पहुंचाते हैं, पर दोनों के कष्ट अलग अलग है, वो दूसरों को पहुंचाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं कृष्ण भगवान की, रजसिक कर्ता दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, मतलब वो किसी को, किसी का खून वून नहीं करते, शारीरिक कष्ट नहीं होता है, पर और भी दूसरे तरीके, किसी का नुकसान करवा दिया, है ना, किसी को अपनी वाणी से कष्ट पहुंचा दिया, किसी कुछ भी, पर शारीरिक कष्ट नहीं होता है। तमसिक में होता है कि वो शारीरिक कष्ट देते हैं, मतलब खून कर देना, वो सब होता है तमसिक। तो यहाँ पे रजसिक में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ये ऐसे स्वभाव वाले होते हैं रजसिक। तो जब भी हमारे अंदर भी कभी आए ऐसे भाव विचार कि हमारे अंदर चले कि अच्छा मैं ये करूंगी तो मुझे ये फायदा होगा, उससे ये नुकसान होगा, अगर कभी भी ऐसा है, या हमारे अंदर थोड़ी भी चाह आए या लोभ आए, तो तुरंत खुद को समझाना है कि नहीं, ये रजसिक कर्तापन है, मुझे सात्विक में रहना, और मुझे
पूरा यकीन है हम किसी को कष्ट तो पहुंचा नहीं सकते, जाने अनजाने भी, और अगर पहुंचा दिया तो कृष्ण भगवान जी हमें माफ करें। क्योंकि गीता क्लास करना, गीता जी पढ़ना, बैठना, और इतने सालों से, तो ये सब चीज तो आना बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि वो जो जो शरीर है ना, चेष्टा करता है, प्रयत्न करता है, परिश्रम करता है सब कर्म करने के लिए, पर क्या होता है उनमें वो चाह होती है कि मुझे क्या मिलेगा, तो उससे क्या होता है, उनको सुख और दुख दोनों भोगने पड़ते। क्यों सुख और दुख भोगने पड़ते? क्योंकि उनके अंदर चाह है, कामनाएं है ना, उम्मीदें हैं। ये सभी तो दुख का कारण होता है। जब हमारे अंदर चाह होती, कामना होती, उम्मीद होती है, जब सब टूट जाती है तब दुख होता है। तो बस कृष्ण भगवान बोलते हैं, कर्म भी वो कर रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बस इस भाव, इस विचार के कारण उनको सुख दुख भोगना पड़ता है। सात्विक कर्ता नहीं करते क्योंकि उनके अंदर वो ये ऐसे भाव और विचार नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा, वो सिर्फ ये सोचते हैं ये तो मेरी सेवा है कृष्ण भगवान जी के प्रति, उनका हुक्म है। तो इसलिए सुख और दुख भोगते हैं हम, क्योंकि हमारी उम्मीदें रहती है, हमारे अंदर चाह होती है ना। तो हमको ये सब हटाना है। फिर आसक्ति युक्त, तो ये श्लोका में है शब्द। तो यहाँ पे आसक्ति युक्त मतलब जो ये रजसिक करता है, वो कर्म करने से पहले, करते समय उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि क्या फायदा होने वाला है, ये कर्म क्यों करना है, इससे क्या होगा मेरा, है ना। उनमें चंचलता बहुत रहती है, मन एकाग्रति नहीं रहता है। मन बहुत ही स्वाभाविक है, अगर आपके अंदर दिमाग में इतना कुछ चलेगा तो कैसे मन शांत होएगा। दिमाग ही तो सब सारी चीजों को कंट्रोल करता है, तो दिमाग मन को भी कंट्रोल कर लेगा और वहां पे भी चलता रहेगा, अच्छा ये कर्म कर तो रहे, ये काम कर तो रहे, इससे क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने, कितना फायदा होने वाला है। तो इससे उनके अंदर आसक्ति युक्त हो जाता है। फिर कर्म फल का इच्छुक, तो वो कर्तव्य प्रेरित कर्म करे या कामना प्रेरित कर्म करे, कोई भी कर्म करे, उनके अंदर फल की आशा बहुत होती है कि मुझे कुछ मिलना चाहिए तभी ये काम करना है, वरना कोई फायदा ही नहीं काम करने का, है ना। फिर वो लोभी होते हैं, कितना भी मिल जाए मन संतुष्टि नहीं है, ऐसे लगता है ना इतना क्यों मिला और क्यों नहीं मिला, इतने ही क्यों दिया और क्यों नहीं दिया, तो उनका मन संतुष्ट होता ही नहीं है, कितना भी आ जाए जीवन में, है ना। वो तवा खाली करना, वो कर दूं। फिर हिंसात्मक मतलब वो हिंसा भी कर लेंगे उनके फायदे के लिए, उनका सिर्फ दिमाग में यही चलता है कि मेरा फायदा होना चाहिए, इसके लिए चाहे कुछ भी करो, है ना। फिर अशुद्ध शुद्धाचारण मतलब वो कामनाओं की पूर्ति के लिए वो अपना विचार, भाव, शरीर, है ना, उसको कैसे भी इस्तेमाल कर लेंगे, वाणी, नजर, वह उसका दुरुपयोग करेंगे, सही तरीके से उसका उपयोग नहीं करेंगे खुद के फायदे के लिए, ताकि उनका नुकसान ना हो, उनका फायदा हो, चाहे उसके लिए दूसरों का कितना भी नुकसान हो जाए, दूसरों को कितना भी बुरा लग जाए, हानि पहुंचे, हिंसा करना पड़े, वो उससे चूकते नहीं। फिर हर्ष शोक युक्त, तो उससे क्या होता है, उनको कभी भी हर्ष ही नहीं होता है, खुशी नहीं होती है, कितना भी मिल जाए लगता है नहीं कम है, और ज्यादा मिलना चाहिए था, सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी बड़े दुखी रहते हैं, तो उनको खुश होना आता ही नहीं है ना। तो ये सारे गुण हैं रजसिक कर्ता के। तो वो अपने आप को खुश रखने के लिए तरह तरह के है ना उपाय सोचते रहते हैं। तो ये तरह तरह के उपाय क्यों आते हैं? क्योंकि उनका मन खुश नहीं है, उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मन संतुष्ट ही नहीं है, तब तो तरह तरह के उपाय सोचने पड़ते हैं ना। एक सात्विक कर्ता क्या रहेगा, शांत रहेगा, जैसे चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, कृष्ण भगवान की कृपा है, कृष्ण भगवान हमेशा मेरे साथ है, और क्या चाहिए, मैं उनके हुक्म का पालन कर रही हूँ,
है ना, वो रहते मन में, विचार दिमाग में वही रहता है कि कृष्ण भगवान कोई भी नए कदम ना बांधे, सारे पुराने कदम माफ कर दे, जो भी निमित्त लिखा के लाए कष्ट, बुरे कर्म, और जो शरीर ने किया है बुरे कर्म पाप गलतियां, वो सबको कृष्ण भगवान जी माफ करते हैं। ये ऐसे विचार होते हैं सात्विक कर्ता के, सात्विक ज्ञान के, सात्विक कर्म के। पर रजसिक के ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी तो कामनाएं इतनी होती है कि उसको पूरा करने के लिए उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। तो ये था रजसिक गुण के लक्षण। तो हमें देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। कभी भी हमारे अंदर रजसिक गुण आए तो अपने आप को खुद ही सुधारना है। कोई नहीं हमें सुधारने आए। चलिए अभी रक्षा आंटी समझाएंगी। कृष्ण भगवान जी अभी ये श्लोका में समझा रहे हैं कि जो करता है वो कैसा है, रजसिक है, तमसिक, सात्विक है, रजसिक है कि तमसिक है। तो इसके पहले श्लोका में भगवान जी ने रजसिक कर्ता के बारे में समझाया था। अभी इस श्लोका में भगवान जी पहले श्लोका में सात्विक के बारे में समझाता। इस श्लोका में भगवान जी रजसिक कर्ता के बारे में बता रहे हैं। जो रजसिक कर्ता रहता है वो अपना कर्म करते हैं, तो वो उस कर्म के वो बदले वो कुछ उसकी फल की अपेक्षा रखता है। वो बोलता है कि मैंने ये कर रहा हूँ, मैं वो कर्म कर रहा हूँ, तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, मुझे फल मिलना चाहिए, वो ऐसा मन में भाव रखता है। और जितना भी उसको फल मिलता है, मतलब दोस्त से वो संतुष्ट नहीं रहता, उसको लगता है कि मैं और मुझे और मिलना चाहिए, मुझे और फल मिलना चाहिए। वो ऐसे राजसिक कर्म करते समय वो यही नहीं सोचता कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता कि मेरा ऐसा करने से किसी का नुकसान हो रहा है या सामने वाले को कैसा लग रहा है। वो कुछ वो सोचता नहीं है दूसरों के बारे में, सिर्फ वो अपने ही बारे में सोचता है। और वो कभी वो को इतना भी करके उसको कितना भी उसको मिले फिर भी वो खुश नहीं रहता है। उसको जो वो खुश रहने के लिए अलग अलग तरह के उपाय सोचता रहता है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहता है। तो भगवान जी बताते हैं कि ये जो सात्विक और रजसिक ये जो करता है, उनमें हम किस इसमें बैठते हैं। सात्विक है तो अच्छा है। रजसिक जब भाव हमारे मन में आते हैं कि हम फल की अपेक्षा रखते हैं कर्म करते समय, दूसरे का नहीं सोचते, तो भगवान जी बोलते कि हमने अपने आप को परखना चाहिए। और उस हिसाब से हमें अपने अपने को ढालना चाहिए। जब रजसिक हमारे विचार बन जाते हैं तो हम प्रयत्न करके हम हमारे जो विचार है वो सात्विक तरह के लाने चाहिए, और उसके लिए हमने प्रयत्न करने चाहिए। थैंक यू आंटी, बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया। अब इसी टॉपिक पे आखिरी, तमसिक, है ना, तमसिक कर्ता। तो तमसिक कर्ता का बुद्धि नष्ट है ना, उसके अंदर बहुत घमंड है, आलस। तो जब भी आलस आए सोच लीजिएगा कि तमसिक है। तो उसको ना, उसको हमको हटाना है। फिर वो बहुत ही आ, हिंसाकारिक है, नाश, मतलब वो हिंसा बहुत अति वाली हिंसा, जहां पे आप किसी का खून कर दे रहे हैं, है ना, शारीरिक बहुत तकलीफ पहुंचा रहे हैं किसी को, तो ये सब तमसिक करता है। तो जहाँ पे वो किसी के लिए कुछ नहीं सोचती, क्योंकि उनकी तो बुद्धि ही नष्ट हो रखी है, तो कैसे सही सोच सकते हैं वो। उनकी तो इंद्रियां भी काम नहीं कर रही, तीनों गुण भी काम नहीं कर, कुछ भी काम नहीं कर, सब कुछ भ्रष्ट हो रखा, नष्ट हो रखा। तो ये बहुत अति वाला बता रहे कृष्ण भगवान जी। तो सोचिए, आलस भी बहुत अति है। जब कभी, आलस तो बहुत आम होता है, हम तो ऐसे ही चलते फिरते आलस कर लेते हैं। तो अब से नहीं करेंगे, हमेशा यही सोचेंगे कि ये तो तमसिक करता है, तमसिक गुण है, हमको नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी तमस
तमस्कर्ता के लक्षण बता रहे अयुक्त। इस श्लोका का सबसे पहला शब्द है अयुक्त। यहाँ पे इंद्रियां नष्ट हो चुकी। कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं उनकी इंद्रियां उनके वश में ही नहीं है, तभी तो सारा उल्टा काम हो रहा है ना। तो जो तमसिक में होते हैं उनकी इंद्रियां सही तरीके से काम ही नहीं करती है, सब तल पुतल रहता है। बस उनको जो सही लगा वो कर लिया, किसी ने कुछ बोला उसका सुन के कर लिया, किसी किसी को कुछ करता हुआ देखा वो करके कर लिया। अपना जो दिमाग है इस्तेमाल ही नहीं किया, इंद्रियों का भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि सब भ्रष्ट हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। फिर प्राकृत, जहाँ पे मन और इंद्रियां, तो यहाँ पे मन और इंद्रियां दोनों ही वश में नहीं है। कोई ना, कोई उपाय नहीं है उनके पास। इतने ज्यादा वो तमस्सिक हो रखे हैं, जहाँ पे क्योंकि क्या होता है ना, ये सब जुड़े हुए एक दूसरे से, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारा शरीर, फिर हमारे तीनों गुण, ये सब एक चक्कर में, गोल गोल चक्कर में, सबका सबके साथ कनेक्शन है। तभी सब कुछ साथ में मिलजुल के होता है ना। क्योंकि देखो आंखें देख लेती है कि चलो आजकल तो केक का जमाना है, केक देख ली आंखों ने, ठीक है। तब जीभ ने डाला बीच में कि मुझे खाना है, बहुत टेस्टी है, तब फिर दिमाग आता है बीच में, नहीं नहीं रोज रोज कोई केक नहीं खाते हैं, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तब फिर शरीर क्या करता है, वहां से चल देता है। सबका तालमेल बैठा हुआ है ना, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं सात्विक में रहने की। पर यहाँ पे जो ये तमस्सिक करता है, उसका किसी के साथ कोई तालमेल नहीं। बोलते ना, एक परिवार को चलाने के लिए भी आपस में तालमेल होता है, भाव होते हैं, है ना, समझ होती है, तभी एक परिवार चलता है कि नहीं। तो ये जो, तो हमारा शरीर भी हमारा एक परिवार ही है, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं अंदर बाहर। पर इस ये जो तमस्सिक करता है उसका परिवार साथ में ही नहीं है, तालमेल ही नहीं है, कोई समझ नहीं है आपस में, किसी का किसी के साथ कोई भाव नहीं है। तो यहाँ पे मन और इंद्रिया भी काम नहीं करती है। फिर स्तब्ध, उसमें बहुत अभिमान, अहंकार, इतना अहंकार कि जो भी है मैं ही। तो जरूरी नहीं है कि एक इंसान में ये सारे तमस्सिक गुण हो, सारे तमस्सिक लक्षण हो, कोई एक भी हो सकता है, कोई दो भी हो सकते हैं, किसी में सारे भी हो सकते हैं, किसी में तीन चार हो जाए। पर ये सब आते हैं तमस्सिक में, है ना। तो ऐसा नहीं कि एक ही होना कि सारे होना, एक भी हुआ तो वो तमस्सिक हो गया। तो अहंकार, उनमें बहुत कठोरता होती है, सीने में दिल ही नहीं होता, पत्थर रखा हुआ होता है ना। सीने में दिल मतलब भाव ही नहीं, बस मुझे जो करना है सो करना है, मेरे मन को जो भाई वो करनी है, चाहे उससे किसी को तकलीफ हो, चाहे आपके परिवार में किसी को पसंद हो या नहीं हो, वो कुछ नहीं सोचते, है ना। फिर आता है स्तब्ध, स्तब्ध हो गया। फिर है शठता, वो कपटी होती, बड़े कपटी होते, स्वाभाविक है, अपने मन की पूरी करने के लिए वो कपटी होना ही पड़ता है। एक सात्विक इंसान तो ऐसे भाव सोच भी नहीं सकता है ना, उसके लिए कपटी होना बहुत जरूरी है ना। धोखाबाजी करना, सब कुछ मन की इच्छा को पूरा करने के लिए, ये सारे उल्टे काम। किसी को भी धोखा दे दिया, झूठ बोल दिया, है ना, झूठ तो उनके मुंह में ऐसे ही चलता रहता है। फिर है नैष्कृतिक। नैष्कृतिक मतलब है ना, बस उनको किसी से नफरत हो गई तो हो गई, वो है ना अपने अलावा किसी और को कुछ समझते ही नहीं है। उनको लगता है बस मैं ही हूँ जो भी हूँ। उनको उनसे जो नीचे, नीचे मतलब जो लेबर क्लास होता है, वो तो उनको कुछ समझते ही नहीं है। बस बोलते तुम तो सब ऐसे ही हो, हम तुमको चला रहे हैं, कुछ भी मतलब बहुत अति हम सब सोच सकते हैं, वो कैसे सोचते हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं, ये सब तमस्सिक करतापन है। बहुत ऐसे हम देखते हैं कि ये ना मालिक लोग ऐसे ही नौकर लोग को निकाल देते हैं बेवजह, उनके हर छोटे छोटे काम में उनका है ना नुक्स निकालना, उनको टॉर्चर करते रहना कि मैं रुपए दे रही हूँ या दे रहा हूँ, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। तो ये गुण भी तमस्सिक ही है, कि आप अपने अंदर जो आपके अंदर काम कर रहे हैं उनको बेवजह टोका टाकी करते हैं, उनके काम में नुक्स निकालते हैं।
तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि वो भी एक तामसिक गुण ही है। फिर आलस्य युक्त, आलस तामसिक गुण है। कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो आलस में भरे रहते हैं, जो काम को टालते रहते हैं ना, एक काम करना है जो रोज का काम है उसको भी टाल दिया, चले आज नहीं कल कर, कल आया तो कल नहीं परसों करते हैं, मतलब वो एक बहुत सिंपल सा काम है वो भी नहीं हो पाता। तो क्योंकि वो पूरे आलस में ही रहते हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आती। ओ टाइम मुझे नहीं हो रहा है, सब जल्दी खत्म करती हूँ मैंने। फिर शोक युक्त, वो है कि वो अपनी अपनी इच्छा के लिए वो दूसरों को कठिनाइयां पहुंचाते हैं, है ना। अपनी अपने ताकि उनको दुख ना हो, वो दूसरों को दुख दे दे। बस खुद का है ना सहूलियत देखते हैं, खुद का सुख आराम देखते हैं, उसके लिए किसी को भी कुछ भी हो जाए, और फिर वही डालते रहना। तो इन सब का क्या परिणाम होता है वो हमको कृष्ण भगवान जी ने 14वां अध्याय में बहुत अच्छे से समझाया है कि जो तमसिक गुण वाले होते हैं, तमसिक कर्ता, तमसिक ज्ञान, तमसिक कर्म, जो पूरे के पूरे तमसिक होते हैं ऊपर से नीचे, उनका क्या होता है इसका पूरा परिणाम हमको 14th चैप्टर में कृष्ण भगवान जी ने अच्छे से समझाया। अभी सरोज भाभी आप फटाफट ये 3 श्लोका पढ़ लीजिए, और इतने में ही हमारी हम्म। लाइन भी कट हो जाएगी। मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्विताः सिद्ध्यसि सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फलप्रेप्सु लुब्धौ हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकन्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः।